तो कल का हम लोग कक्षक पढ़ लिए हैं, है ना। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिए हैं, सेल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिए हैं, ठीक है। चलो एक चीज हम आपको और बताते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने कहा था कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर है ना, और इलेक्ट्रॉन जिस पथ में चक्कर लगाते हैं उसको हम कक्षक कहते हैं, सेल कहते हैं, ये भी। लेकिन अब एक और चीज समझिए कि इन कक्षकों को ना एक और नाम दिया जाता है। अब क्या नाम दिया जाता है? तो इनको ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर। कहने का मतलब इसको एनर्जी लेवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनर्जी लेवल। क्या कहते हैं? हाँ, ये जो कक्षक आप देख रहे हैं ना, ये वाला है ना, ये कक्षक तो है, इसको हम कक्षक कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? कक्षक। लेकिन साथ साथ इसको ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर, यानी इसको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल भी है। समझ में? क्योंकि देखो होता है ये ना कि जो नाभिक के पास में जो इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, और जो नाभिक से दूर इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा समझ में, ये दूर इलेक्ट्रॉन होगा, तो हर इलेक्ट्रॉन का ना अपना ऊर्जा अलग अलग है। जैसे मान लो कि ये नाभिक के बहुत पास में है ना, और ये नाभिक से दूर होते जा रहा है ना, तो इसके हिसाब से देखें तो हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक ऊर्जा होगी, हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक ऊर्जा होगी, और उसी ऊर्जा के हिसाब से क्या कर रहे हैं? कक्षक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। आए समझ में? कक्षक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। आए समझ में? जैसे मान लीजिए, देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखो ये है चुंबक, ठीक है। आए समझ में? और यहाँ पर देखिए ये कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए, कुछ पॉइंट्स। बात समझ में आ रहा है? कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक आयरन का टुकड़ा रख देते हैं, और यहाँ पर भी एक आयरन का टुकड़ा रख देते हैं, और यहाँ पर भी एक आयरन का टुकड़ा रख देते हैं। बताइए कौन जल्दी से चुंबक की ओर आकर्षित होगा? पास में हो, जल्दी से आकर्षित हो जाएगा। ये आकर्षित होगा जल्दी से, ये जल्दी से आकर्षित होगा, ये उससे ज्यादा क्या है? दूर है। ऐसा होता है, ज्यादा दूर है। तो इलेक्ट्रॉन जो पास में है ना, वो नाभिक से ज्यादा बल से बंधा हुआ है। ऐसा होता है। और जितना ही इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते चला जाएगा, उस पर नाभिक का प्रभाव कम होगा। ऐसा होता है। नाभिक का प्रभाव कम होगा ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अट्रैक्शन फोर्स जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच है, वो जितना ही हम नाभिक से दूर होते चले जाते हैं, कम होते चला जाता है, कम होते जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो नाभिक का नजदीक है ना, ये ज्यादा बंधा हुआ है ना, नाभिक से ज्यादा बंधा है। आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन ये क्या बोलते हैं, प्लस और माइनस आकर्षण होता है। प्लस और माइनस आकर्षण, यानी धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर आकर्षण ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन जितना ही दूर इलेक्ट्रॉन है ना, उसके नाभिक के बीच का आकर्षण क्या होगा? कम हो जाएगा। सबको परमाणु संख्या क्लियर है? परमाणु संख्या सबको क्लियर है? हाँ, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में समझने का प्रयास करें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, चलिए देखिए, यही आपके लिए ज्यादा काम का चीज है, ठीक है। देखो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हम कोई भी, आप अपने तरफ से कौन सा एलिमेंट ले लिया जाए? आर्गन ले ले। चलिए पहले हम आर्गन ही ले लेते हैं, है ना। आर्गन बोले तो Ar, एटॉमिक नंबर बोलो इसका 18, यानी परमाणु संख्या 18। कोई दिक्कत है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन कितना बनेगा? 18। चलो इसका कक्षक में तोड़ते हैं, कल तोड़े थे ना, बोलो कितना बनेगा? 8। यहाँ तक आके पूर्ण हो गया। अब समझिए यहाँ से, देखो जिस कक्षक में जाकर के इलेक्ट्रॉन का वितरण खत्म हो जाएगा, बोलो कहाँ खत्म होगा? तो इस M वाले कक्षक को हम कहते हैं
बोलो, किसी को पता है? बाह्यतम को क्या कक्ष। कहते हैं? बाह्यतम कक्ष। बाह्यतम कक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्यतम कक्ष। बात समझ में आ रहा है? बाह्यतम कक्ष क्या है? तो जब हम इलेक्ट्रॉनों को उनके कक्षकों में वितरण करते हैं, है ना, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में दिया जाता है वही कक्षक बाह्यतम कक्ष। ठीक है, हाँ? उस तत्व का बाह्यतम कक्ष कहलाता है। ये तत्व कौन सा है? आर्गन। बोलो, आर्गन का बाह्यतम कक्ष कौन बनेगा? कौन सा बनेगा? और इस तत्व के बाह्यतम कक्ष में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आप लोग निकाल लेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है और बाह्यतम कक्ष क्या होता है। ठीक है, अब इसी के आधार पर एक और एग्जांपल यदि ले लिया जाए, जैसे कि मान लीजिए पोटेशियम का ले लेते हैं। किसका? पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत बोलिए, बोलो। पोटेशियम का संकेत, पोटेशियम का संकेत, और इसका परमाणु संख्या बोलिए 19। तो इलेक्ट्रॉन नंबर कितना बनेगा? 19 बनेगा। ठीक है, अब इसका हम इलेक्ट्रॉनों में वितरण करेंगे, कक्षकों में वितरण करते हैं, तो बोलो कितना बनेगा? 2 8 8 ये आप लोग सब लोग करके लाए हैं? यस सर। ठीक है, अब देखिए लास्ट कक्षक कौन सा बन रहा है? तो बोलो क्या बना? ये बाह्यतम कक्ष बना। क्या बना? बाह्यतम कक्ष। और 1 क्या बना? संयोजी इलेक्ट्रॉन बन गया। बोलो इतना कितने लोगों को पता चल गया? यस सर। हैं? कितने लोग अब समझ जाएंगे कि हम बाह्यतम कक्ष हम बता सकते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हैं। ठीक है, एक एक टर्म आप लोग को बस सीखना है, छोटा छोटा। ठीक है, बाह्यतम कक्ष आपको निकालना सीखना है, और बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन बनेगा उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लीजिए। कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम हो गया। क्या? कैल्शियम के लिए Z बोलो 20, और E बोलो 20 बनेगा ना? इसका डिस्ट्रीब्यूशन करो 2 8 8 2 8 8 बोलो बाह्यतम कक्ष कौन बना? संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन बना? बोलो बाह्यतम कक्ष कौन बना? संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन बना? कितना बात समझ में आ गया? बोलो संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन बना? 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो बाहर वाले किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बोलो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट The electron present in the outermost cell of an atom that is known as valence electron, है ना? वैलेंस समझ में आया? समझ में आया कुकड़ी? चलो खड़ा हो, लग रहा है सपना में। चलो चलो इसे चलो नियॉन का बाह्यतम कक्ष बताओ कैसे निकालेंगे? हाँ Z10 हो गया। हाँ हाँ Al। हाँ बोलो N। हाँ चुप रहो। हाँ बोलो 2 8। अब बोलो बाह्यतम कक्ष कौन बना? यल बना। तो नियॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना बनेगा? 8। सही है? सही है ना? देखो इसका कहना है कि जिंक का बताइए सब, है ना? जिंक का बताएंगे तो सबको छींक आ जाएगा। ये जिंक का वैलेंसी अधिकतम कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2। क्योंकि जिंक ऑक्साइड लिखिएगा तो ऑक्सीजन का वैलेंसी बोलिए कितना होता है? 2। तो जिंक का वैलेंसी 2 होगा, तभी ना आपस में बराबर रूप से जुड़े हैं। आए समझ में? लेकिन चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं कि क्या हम लोग को आता है कि नहीं आता है ना? चलो एक बार दिमाग में घुसा देते हैं, हो सकता है कहीं आप लोग सीख जाएंगे। इलेक्ट्रॉन है ना भरना है।
भर दिया जाए तब यस सर। चलो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? जिंक का। तो जिंक का परमाणु संख्या कितना है? 30 होता है। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 30 होगा। K L M और यही भरेगी। चलो खड़ा हो जाओ। 2 8 18 हाला मत करो। चलो भरो, देखो भर रही है। 2 बदमाशी कर रही है, कान के नीचे बजाएंगे। तो क्लास की हो ना एकदम बदमाशी। एल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 8 का है 28 बोलियो एकदम खोपड़ी सीधा करके बोलो। देखो ढंग आएगा अभी 8। अब बोलो आगे बोलो। एम में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? बोलो बोलो 18 को 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। 2 कहाँ जाएगा? हो नहीं गया। सर आदर्श कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है आदर्श? बोलो नहीं सर, बता। कुछ नहीं बोल रहा है सर, बोल रहा है। सर कह रहा है 16 होगा। हम कल क्या कहे थे? कल यस कहे सर, थे सही हो गया है। कल ये बात हम आप लोगों को कहे थे यस सर। कि एम में अधिकतम 18 रहेगा। यदि 18 को इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो भर दीजिए, नहीं और नहीं आ रहा है तो 8 को भर Yes, दीजिए, sir. बाकी अगले में चला जाए। नहीं तो 8 ये बात है। एक बात बताइए यहाँ पर कि 2 और 8 10 है ना होता है। 30 गो टोटल है तो 20 गो बचा। तो 20 गो में 18 को बच नहीं रहा है। 18 को इसको दीजिएगा तो आगे कितना बनेगा? 2 नहीं बनेगा। हाँ लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना। देखो ऊपर तक अभी हमको नहीं जाना है, अभी हमको लिमिटेड में रहना है। आए समझ में? जब एसपीडीएफ पढ़ाएंगे ना उस वक्त आपको ये बात समझ आएगी। ठीक है, इतना बात सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो 2 8 18 और 2 कर सकते हो ना? यस सर। इसका किसी को दिक्कत नहीं ना, है ना। देखो ये इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। ये इसलिए नहीं बता रहे हैं ना कि यह तत्व जो है ना, यह जो है एक तरह से इसको जो है 3D एलिमेंट इसको कहते हैं। 3D सीरीज में आता है आवर्त सारणी में। और 3D के खानदान का कहानी ये है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी कभी एक जैसा होता ही नहीं, बदलता रहता है। क्या बदलता रहता है। गिरगिट वालों को थोड़ा ध्यान से है ना, ये रंग बदलते रहते हैं। इसलिए अगर बिना रंग बदलने वालों के बारे में ध्यान करना है। 20 तक वाले रंग नहीं बदलते। 20 के बाद वाले एकदम तबातोर रंग बदलते हैं। हाँ वैलेंसी बदल जाता है, समझ में आए? देखते हैं ना कॉपर इतना ये है कि कॉपर 2 को लेके चलता है, कॉपर 4 को लेके चलता है ना। क्यूपरस क्यूपरी है समझ में? क्यूपरस और क्यूपरी नहीं, कॉपर 1 कितना चलता है? एक CuO होता है और एक Cu2O होता है। तो बोलो यहाँ पे 2 है ना, तो इसका मतलब 2 कॉपर मिल के 1 ऑक्सीजन को शेयर किया। इसका मतलब कॉपर का क्या है? 1 गुना है। तो यहाँ पे देखो आयरन का, देखो आयरन का 2 भी होता है, FeO Fe2O3 भी बनाता है। तो बोलो आयरन का 3 भी तो हुआ है एल्युमिनियम के जैसा। तो इसका संयोजकता बदलते रहता है, ऐसा समझ में? इसलिए भी रंग बदलने वालों के बारे में ध्यान नहीं करना। ठीक है, गुड क्वेश्चन। समझ आ गया? चलिए आप लोग लिखिए बाह्यतम कक्ष का परिभाषा, फटाफट लिखिए। ठीक है, उदाहरण में आप लोग लिख लीजिए। पहला उदाहरण क्या दिए थे? आर्गन। मिट गया क्या? नहीं, यहाँ पर है आर्गन का। ठीक है, दूसरा उदाहरण कैल्शियम का, यहाँ पर है दूसरा उदाहरण। तीसरा क्या दिए थे? पोटेशियम। पोटेशियम का, यहाँ मिट गया है।
आप लोग लिख लीजिएगा 2 8 8 n क्या है बाह्यतम कक्ष 1 क्या है संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है नोट कर लीजिए। उसके बाद कौन सा एग्जाम्पल दिए थे 3 नंबर हो गया 3 नंबर ये हो गया और 4 नंबर कौन सा हो गया नियोन हो गया। तो नियोन के लिए आपको क्या बताना है L क्या है बाह्यतम कक्ष इसके सामने लिख लीजिएगा और 8 क्या है जी संयोजी इलेक्ट्रॉन। नोट कर लीजिए संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है नोट करो। अंतिम कक्ष आपको क्या याद रखना है किसी तत्व के परमाणु का अंतिम कक्ष कौन अंतिम कक्ष आउटर मोस्ट सेल लार्ज सेल ऑफ एन एटम दैट इज नोन एज आउटर मोस्ट। ठीक है और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहेंगे द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम दैट इज नोन एज संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजकता के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं क्या संयोजकता। देखो संयोजकता कहने का मतलब इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं वैलेंसी। देखो यहीं से रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट होती है ना क्या रासायनिक किससे वैलेंसी में। नए जमाने में इसे ना एक और नाम देते हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट हिंदी में ऑक्सीकरण संख्या। क्या कहते हैं ऑक्सीकरण। ये नाम आपको 10 तक नहीं मिलेगा सीधे आपको कहाँ मिलेगा 11 ऐसा समझ में। लेकिन उससे पहले आप क्या सीखेंगे क्या सीखेंगे संयोजकता वैलेंसी। देखो संयोजकता कहने का मतलब ये हुआ ध्यान से सुनिएगा सब लोग है ना। अभी जितना काम हम लोग कर रहे हैं आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन भरने का जो हम लोग काम कर रहे थे उसी पर आधारित है लेकिन इसमें थोड़ा सा हमको मॉडिफाई कर देना है। क्या मॉडिफाई कर देना है ध्यान से सुनिएगा। मॉडिफाई ये कर देना है कि किसी भी परमाणु की संयोजकता कैसे निकाली जाती है कैसे निकाली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि तत्व के बाह्यतम यदि परमाणु के बाह्यतम कक्ष में याद रखिए क्या यदि परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो कितना हो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आए समझ में कितना इलेक्ट्रॉन 1 2 3 1 2 3 कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 सुनिए सब लोग। अब 1 2 3 हम क्यों बात कर रहे हैं इसके आगे हम 4 5 6 7 भी बात कर सकते हैं 8 तक बात कर सकते हैं लेकिन अभी फिलहाल 1 2 3 तक की बात करेंगे। देखो इसमें कहानी क्या है कि कोई भी परमाणु जिसके बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को आसानी से खो सकते हैं। जाओ जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी है ना ये आराम से चले जाते हैं इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आए समझ में ये इजीली रूप से अपना ये बाह्यतम कक्ष छोड़ करके चले जाते हैं। आए समझ में। तो वैसे परमाणुओं की ये संयोजकता कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं संयोजकता समझ गया ना। ये आसानी से अपना बाह्यतम कक्ष छोड़ सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन होगा तब भी छोड़ देगा 2 इलेक्ट्रॉन होगा तब भी छोड़ देगा 3 इलेक्ट्रॉन होगा तब भी छोड़ देगा। आए समझ में। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन 5 हो जाए 6 हो जाए 7 हो जाए 8 हो जाए 4 नहीं होगा है ना सब खेला तुम ही ना जाएगा। 4 वाला में कहानी है आधा तोरा आधा इसलिए उसको अभी छोड़ दो। ठीक है समझिए सब लोग 5 6 7 8 अब ध्यान से सुनिए। अब देख रहे हैं आप लोग ना 1 2 3 ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन हुआ लेकिन 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है है ना। तो ये लोग नाभिक के ना थोड़ा सा बड़ा करीबी दोस्त हो जाएंगे और नाभिक का मतलब समझिए रहे हैं यस सर बांध के रखेगा इससे भागेगा है ना। इसलिए ये नाभिक के यानी नाभिकीय बल से ज्यादा नाभिकीय बल से जुड़े रहते हैं इसलिए ये जो है भाग नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते हैं भाग नहीं सकते हैं।
तो इनकी संयोजकता बताने के लिए कहते हैं, याद रखिएगा, किसी भी बाह्यतम कक्ष में, है ना, जब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाए, 8 से अधिक भी होता नहीं है, अधिकतम कितना रहेगा 8। 8 जब हो जाता है ना तो उसको अष्टक पूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टक पूर्ण। कि हाँ चलो भाई इसका अष्टक क्या है? पूर्ण। जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना तो अष्टक पूर्ण हो जाएगा। ऐसा समझ में? तो देखो जब 1 खो जाएगा ना तब भी अष्टक पूर्ण, 2 खो जाएगा तब भी अष्टक पूर्ण, और 3 खो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम है ना, तो इसका देखिए संयोजकता, बोलो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है, तो ये आसानी से जा सकता है। तो बोलो लास्ट में क्या बचेगा? 8 बचेगा ना, तो कहेंगे कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसी तरह से यदि हम एक और तत्व की बात करें, जैसे मैग्नीशियम की बात करें, तो 282 होता है। अब बोलो ये 2 आसानी से हो जाएगा, तो बोलो क्या बचेगा? ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह से एल्युमिनियम हो गया, तो एल्युमिनियम क्या बचा? 283। अब ये 3 आसानी से खो देगा, तो बोलो क्या बचा? ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? हीलियम ऑक्टेट कंप्लीट हुआ ना। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 2 3 को खोना आसान है, लेकिन 5 6 7 8 को खोना आसान नहीं है ना? क्यों? क्योंकि ये इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय बल ज्यादा है। नाभिकीय बल ज्यादा होता है, और नाभिकीय बल ज्यादा होने का मतलब ये है कि ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं खो सकते हैं। तो इनकी संयोजकता बताने के लिए हम 8 में से घटा के बताते हैं। किसमें से? 8 में से घटा के। जिसके बाहर में 5 होगा उसको 8 में से माइनस कर दो, बोलो 3। अब यहाँ पर ये देखना है ना कि इनको ऑक्टेट बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। बोलो 5 को ऑक्टेट बनाने के लिए कितना लेना पड़ेगा? 6 को बनाने के लिए 2, 7 को बनाने के लिए 8 को बनाने के लिए 0 नहीं लेना पड़ेगा। नहीं लेना पड़ेगा। 0 का मतलब क्या हुआ? नहीं लेना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है ना? तो देखो यहाँ से क्या परिभाषा निकल के आता है संयोजकता। देखो किसी भी परमाणु का संयोजकता का अर्थ ये होता है ना, कि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन खोकर या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपना अष्टक कंप्लीट करते हैं। क्या पूर्ण करते हैं? अष्टक पूर्ण करते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम उस परमाणु की संयोजकता के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया? यानी अब जो है आपको ये बात समझा दी कि जिस इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कक्ष में, यानी जिसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो, तो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन खोकर संयोजकता, आसानी से इलेक्ट्रॉन खोकर अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। लेकिन जिसके बाह्यतम कक्ष में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपना ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि ये खो नहीं सकते हैं अपने आप, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय बल है। समझ में? तो जब बाह्यतम कक्ष में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण। 8 अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे? ग्रहण। इलेक्ट्रॉन 5 होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 6 होगा तो 2, 7 होगा तो 8 होगा तो 0, मतलब 0 उसका हो जाएगा। देखो एक और चीज यहाँ समझते हैं कि जिस तत्व के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसका अष्टक समझो कि पूर्ण हो गया। और अष्टक पूर्ण का मतलब होता है कि ना हम दे सकते हैं ना हम दे सकते हैं, जो ना दे और न ले उसे न्यूट्रल करते हैं। क्या? न्यूट्रल। तत्व तो जो है न्यूट्रल एटम हो जाता है। ऐसा समझ में? न्यूट्रल एटम यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता। ऐसा समझ में? तो संयोजकता का अर्थ क्या है कि कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर और इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूर्ण करते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों को उस परमाणु का संयोजकता कहा जाता है। ऐसा समझ में? तो नोट कीजिए संयोजकता।